नेक्स्ट नाइन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, इस वक्त अरविंद केजरीवाल को लेकर के आप ईडी वाला मामला तो लगातार सुन रहे हैं, जान रहे हैं और उस पर तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा भी रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अब पंजाब में कहीं ना कहीं यहाँ पर गरजते हुए भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर ले लिया है और ये कहा है कि पंजाब में भी इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा था, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाए, डरा नहीं पाए, धमका नहीं पाए और आम आदमी पार्टी अपनी सरकार भी बनाई और सरकार बनाने के बाद अभी तक डट करके इसका मुकाबला भी कर रही है। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी का जो मामला है वो आप सभी की नजरों के सामने है। लगातार इस पूरे मामले को लेकर के हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक कई बड़ी अपडेट हमारे सामने आ रही है और ये माना जा रहा है कि इसको लेकर के साफ तौर पर स्थिति जो है वो बिगड़ती हुई नजर आ सकती है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने कैसे भाजपा को आड़े हाथों लिया है, कैसे उस पर निशाना साधा है, सुनिए इस रिपोर्ट में। चुनाव के पहले मैं और मान साहब कई टीवी चैनलों पे जाते थे डिबेट करने के लिए। हमसे एक ही प्रश्न पूछा जाता था, हमसे पूछा जाता था पंजाब का खजाना खाली है, अगर आपकी सरकार बन गई पंजाब कैसे चलाओगे, पैसे कहां से लाओगे। हमने कहा एक बार सरकार बन जाए आपको सरकार चला के भी दिखाएंगे हम लोग। 1.5 साल हुआ है, आज हमारे कोई सरकार में कोई अफसर, कोई मंत्री, कोई एमएलए, कोई ये नहीं कहता पंजाब का सरकार खजाना खाली है। खूब भर गया पंजाब का खजाना और अब सारे काम आपके हम लोग करेंगे। दोस्तों, अपने मुंह से मैं तारीफ करूं वो अलग बात है। हमारी सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, भगवंत मान मेरा छोटा भाई है। अपनी तारीफ करना सबको आता है, लेकिन जब जनता तारीफ करने लगे वो सबसे बड़ी बात है। अभी दिल्ली से कुछ लोग अमृतसर आए, अमृतसर घूमे, होटल में रहे, होटल में उन्होंने बैरे से पूछा, ऑटो वाले से पूछा, ढाबे वाले से पूछा, रिक्शे वाले से पूछा, भाई ये जो नई सरकार है ये कैसी है, पंजाब के अंदर ये जो आम आदमी पार्टी की सरकार आई है ये कैसी है। और जब वो दिल्ली आए मेरे से मिले, उन्होंने कहा जी, बहुत सारे लोगों ने कहा पहले जब हम थाने जाते थे हमें पैसे देने पड़ते थे, अब पुलिस वालों ने हमसे पैसे लेने बंद कर दिए हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा पहले जब हम सरकारी दफ्तर जाते थे हमारे काम नहीं होते थे, हमसे पैसे मांगे जाते थे, अब सरकारी दफ्तरों में बिना पैसे के काम होने लगा है। बहुत सारे लोगों ने कहा पहले बिजली नहीं आती थी, 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे, अब 24 घंटे बिजली आने लगी है। बहुत सारे लोगों ने कहा पहले 10-10, 15-15 हजार रुपए के बिजली के बिल आते थे, अब 0 बिजली का बिल आता है, बिजली मुफ्त हो गई है आम आदमी पार्टी की सरकार में। लोग बहुत खुश हैं। जो मान साहब ने अभी कहा, सबसे पहले हम 2014 में चुनाव लड़े थे लोकसभा का, हमारी 4 सीट आई थी, 2019 में 1 सीट आई थी। इस बार जितना प्यार और जितना आशीर्वाद आप लोगों का मिल रहा है, मेरा भी दिल कहता है गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से इस बार 13 में से 14 सीट आएंगी आम आदमी पार्टी की पंजाब के अंदर। तो आपने देखा दर्शकों, अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक मुद्दे पर अपने पक्ष को रख रहे हैं और ये बतला रहे हैं कि वो लड़ाई में किसी भी तरीके से पीछे हटने वाले नहीं है। वो इस पूरे मामले पर उनके खिलाफ जो है आक्रामक रुख इख्तियार करते हुए लगातार उनके खिलाफ जो है अपनी बातों को रखते रहेंगे और किसी भी तरीके से भाजपा जो है उसको दबा नहीं सकती है। ईडी की गिरफ्तारी जो है वो उसको लेकर के भी बोल रहे हैं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली पार्टी है और इस पार्टी को दबाने का, कुचलने का जो प्रयास है वो भाजपा का व्यर्थ जाएगा। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।